विश्व की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा ट्रैक्टर्स आप सभी का नए युग का नया ओजा ट्रैक्टर खरीदने पर हार्दिक अभिनंदन करती है। ओजा इस शब्द को संस्कृत शब्द ओजस से लिया गया है। ओजस का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा। ओजा को एनर्जी प्रदान करने का काम इसके 3 फीचर्स करते हैं। प्रो ओजा ऐसे फीचर्स जो आपके ट्रैक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, जैसे कि फॉरवर्ड रिवर्स शटर, क्रीपर गियर, वेट पीटीओ और बहुत कुछ। माय ओजा अपने ट्रैक्टर से हमेशा कनेक्टेड रहें। आपका ट्रैक्टर किस जगह पर क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, इसकी जानकारी अपने मोबाइल पर पाएं। रोबोजा इस फीचर के तहत आपके ट्रैक्टर में अलग अलग जगहों पर सेंसर्स लगाए गए हैं, जो कि कंट्रोल पैनल को सटीक सिग्नल देने का काम करते हैं। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर में महिंद्रा ट्रैक्टर्स नई टेक्नोलॉजी से लैस है। रोबोजा टेक्नोलॉजी किसान भाइयों के लिए वरदान साबित होगी, जिसकी सहायता से ट्रैक्टर का काम ज्यादा आसान, भरोसेमंद और प्रभावशाली हो जाता है। आइए एक नजर अलग अलग वेरिएंट्स पर डालते हैं। इस श्रेणी के ट्रैक्टर ओजा 3132, ओजा 3136, ओजा 3140 इन अलग अलग वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध हैं। ये ट्रैक्टर्स लाइट वेट सीरीज के ट्रैक्टर्स हैं, जो पडलिंग या स्प्रेइंग जैसे एप्लीकेशंस के लिए बहुत कामयाब हैं। साथ ही ये ट्रैक्टर्स अपनी श्रेणी के सभी काम जैसे रोटावेटर, प्लाव, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल जैसे एप्लीकेशंस भी कामयाबी के साथ कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन ट्रैक्टर्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर हम इंजन की बात करें तो ये ट्रैक्टर्स 32, 36 और 40 एचपी में उपलब्ध हैं। इन श्रेणी के इंजन लाइट वेट और हाई आरपीएम इंजन्स हैं, जो पावरफुल तो हैं ही, साथ में महिंद्रा ट्रैक्टर्स माइलेज के मास्टर भी हैं। इन ट्रैक्टर्स में कांस्टेंट मेस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल हुआ है। ये ट्रैक्टर्स 8x8, 12x12 क्रीपर स्पीड्स के साथ उपलब्ध हैं। इन ट्रैक्टर्स में आप पीटीओ से 2 स्पीड्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि 540 और 540 इकोनॉमी। इन ट्रैक्टर्स में फॉरवर्ड रिवर्स शटल और क्रीपर स्पीड के आकर्षक विकल्प मौजूद हैं। इन ट्रैक्टर्स की एक और विशेषता यह है कि ये ट्रैक्टर्स वेट पीटीओ क्लच के साथ भी आते हैं। वेट क्लच पीटीओ की यह विशेषता होती है कि ये क्लच की लंबी आयु के साथ साथ यूनिफॉर्म पीटीओ आरपीएम देते हैं, जिसकी वजह से स्प्रेयर जैसी एप्लीकेशंस में सटीक स्प्रेइंग होकर खेत से पैदावार अच्छी मिलती है। वेट क्लच ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर को सिर्फ एक बटन को दबाना होता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर चलाते वक्त ऑपरेटर की थकान भी कम होती है। इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी 945 किलोग्राम है और ये ट्रैक्टर्स कैटेगरी 1 की नियमावली के अनुसार बनाए गए हैं। इंटरकल्टिवेशन और ऑर्चर्ड जैसे एप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए इन ट्रैक्टर्स की लंबाई, ऊंचाई और इनके व्हील बेस, ट्रैक विड्थ और टर्निंग रेडियस पर खास ध्यान दिया गया है। दिया गया चार्ट आपको एप्लीकेशन सूटेबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी देगा, जिसकी सहायता से आप अपने ट्रैक्टर से ज्यादा फायदा ले पाएंगे। हम आपको इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ विशेष जानकारी देंगे।
जो ट्रैक्टर के विभिन्न इम्प्लीमेंट्स से सर्वोत्तम सेवा प्राप्त करने के लिए मददगार साबित होगी। इन सभी जानकारियों को आप ध्यान से देखें और सुनें, क्योंकि ट्रैक्टर के सही व सुरक्षित इस्तेमाल के लिए ये बातें बहुत आवश्यक हैं। इससे आप ट्रैक्टर से लंबे समय तक काम ले सकते हैं तथा आपकी पैसे की बचत भी होगी। आइए अब जरा विस्तार से जानें। आइडेंटिफिकेशन। ट्रैक्टर सीट के नीचे लगी प्लेट पर ट्रैक्टर का मॉडल तथा सीरियल नंबर लिखा होता है। इंजन पर भी ये नंबर रहता है। यह आपके ट्रैक्टर की पहचान है। ट्रैक्टर पर जगह जगह पर कुछ जरूरी सूचनाएं दी गई हैं। इनको अवश्य पढ़ें और इन सूचनाओं का पालन करें। माउंटिंग। ट्रैक्टर पर चढ़ने तथा उतरने के लिए हमेशा बाईं तरफ का इस्तेमाल करें। सीट एडजस्टमेंट। सीट को स्टीयरिंग के पास या दूर ले जाने के लिए इस लिवर का इस्तेमाल होता है। लिवर को ऊपर उठाएं और अपनी आवश्यकता अनुसार सीट को आगे या पीछे खिसकाएं। सीट फ्रेम पर मिट्टी कीचड़ जमा न होने दें। सीट सस्पेंशन एडजस्टमेंट। चालक अपने वजन अनुसार सीट सस्पेंशन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्प्रिंग टेंशन बढ़ाने के लिए इस नॉब को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं और स्प्रिंग टेंशन को कम करने के लिए नॉब को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। चेक्स बिफोर स्टार्टिंग ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चालू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि स्पीड लीवर और रेंज शिफ्ट लीवर न्यूट्रल पोजीशन में हो। पीसी और डीसी लीवर लोअर मोस्ट पोजीशन में हो। पीटीओ लीवर न्यूट्रल हो। सुनिश्चित करें कि हैंड थ्रॉटल टॉप लो स्पीड पोजीशन में हो और हैंड ब्रेक एंगेज कंडीशन में हो। इस बात का इत्मीनान कर लें कि क्रैंक असिस्टेंट पैनल पर हरे कलर की एलईडी ग्लो हो रही हो। स्टार्टर स्विच। घड़ी की दिशा में चाबी घुमाने से इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑन हो जाता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बैटरी चार्ज इंडिकेटर, लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, पार्किंग ब्रेक इंडिकेटर और ट्रांसमिशन न्यूट्रल इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। स्प्रिंग फोर्स पर चाबी आगे घुमाने से इंजन चलने लगेगा और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बैटरी चार्ज इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा और ऑयल प्रेशर बढ़ने के बाद कुछ ही क्षणों में लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर लाइट भी बंद हो जाएगी। इंजन स्टार्ट होते ही स्टार्टर चाबी को छोड़ दें। चेतावनी। स्टार्टर मोटर फेलियर से बचने के लिए 30 सेकंड से अधिक समय तक स्टार्टर को लगातार क्रैंक न करें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आइए अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जानकारी लेते हैं। ट्रांसमिशन न्यूट्रल इंडिकेटर। ये एक हरे रंग की एलईडी है। ये लाइट ये दर्शाती है कि ट्रैक्टर न्यूट्रल में है। ट्रैक्टर शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ट्रांसमिशन न्यूट्रल में हो। पार्किंग ब्रेक इंडिकेटर। पार्किंग ब्रेक लगाने पर यह लाइट जल उठेगी। ध्यान दें कि ट्रैक्टर चलाते समय पार्किंग ब्रेक न लगा हो। बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर। स्टार्टर की को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर बैटरी इंडिकेटर की लाइट जल उठेगी और इंजन स्टार्ट होते ही ये ऑफ हो जाएगी। यदि ये लाइट ऑफ न हो तो देखिए कि फैन या ऑल्टरनेटर बेल्ट ढीली या टूटी तो नहीं है। अगर बेल्ट ठीक हो तो नजदीकी महिंद्रा एंड महिंद्रा डीलर या उनके अधिकृत सर्विस सेंटर में सिस्टम की जांच करें। लो इंजन ऑयल प्रेशर इंडिकेटर। स्टार्टर की को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर ऑयल प्रेशर इंडिकेटर ग्लो होगा और इंजन स्टार्ट होते ही यह ऑफ हो जाएगा। यदि ये ऑफ ना हो तो इंजन ऑयल लेवल जांच लें।
यदि ऑयल लेवल कम हो तो इंजन ऑयल टॉप अप करें। यदि फिर भी लाइट ऑफ न हो तो नजदीकी महिंद्रा एंड महिंद्रा डीलर या उनके अधिकृत सर्विस सेंटर में इस प्रणाली की जांच करें। टर्न इंडिकेटर्स LH और RH कॉम्बिनेशन स्विच लीवर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बाईं सिग्नल लाइट जलेगी और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने पर दाईं सिग्नल लाइट जलेगी। RPM मीटर, इस मीटर की सुई इंजन की गति को RPM में दर्शाती है। RPM वैल्यू निकालने के लिए पॉइंटर को 100 द्वारा गुणा करें। उदाहरण, यदि रीडिंग 15 दिखाती है तो वास्तविक इंजन RPM वैल्यू 15/100 1500 है। आवर मीटर, ये मीटर घंटों में इंजन के चलने को रिकॉर्ड करता है, जिससे सर्विस मेंटेनेंस में मदद मिलती है। जब इंजन चल रहा हो तब ये क्रैंकशाफ्ट सेंसर से सिग्नल द्वारा संचालित होता है। फ्यूल लेवल बार ग्राफ, LCD के बाईं ओर फ्यूल लेवल बार ग्राफ डिस्प्ले किया गया है। ये बार ग्राफ फ्यूल लेवल को दर्शाता है। ये इंडिकेशन 6 बार्स में बांटा गया है। सभी 6 बार्स ऑन फुल टैंक को दर्शाते हैं और सबसे निचला बार ईंधन का स्तर कम है और ट्रैक्टर में ईंधन भरना चाहिए, ये दर्शाता है। कूलेंट टेम्परेचर बार ग्राफ, टेम्परेचर बार ग्राफ दाईं ओर डिस्प्ले किया गया है। ये बार ग्राफ कूलेंट टेम्परेचर को दर्शाता है। हायर कूलेंट टेम्परेचर के लिए इंजन को बंद करने से पहले कुछ समय आइडल RPM पर चलाएं। समस्या का समाधान होने के बाद ही इंजन का संचालन किया जाना चाहिए। हाई टेम्परेचर वार्निंग इंडिकेटर, ये लाल LED है। कूलेंट का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर यह लगातार जलती है। उस समय कूलेंट टेम्परेचर बार ग्राफ में सभी 6 बार्स ऑन होंगे। हाई टेम्परेचर वार्निंग इंडिकेटर के जलने के बावजूद लगातार इंजन को काम में लाने से इंजन सीज हो सकता है। 4 व्हील ड्राइव इंडिकेटर, ये एक हरे रंग की LED है और 4 व्हील ड्राइव एंगेज होने पर चमकती है। ये LED केवल 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर वर्जन में ग्लो होगी। एयर फिल्टर क्लॉग इंडिकेटर, ये एक एम्बर LED है और तब ग्लो होती है जब एयर फिल्टर चोक हो जाए। ये ग्राहक को एक संकेत देती है कि एयर फिल्टर उचित कामकाज के लिए साफ करने की जरूरत है। हाई बीम इंडिकेटर, ये एक नीली LED है और हेडलैम्प हाई बीम में संचालित होने पर ग्लो होती है। सर्विस ड्यू इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, इग्निशन की ऑन होने पर यह LED 3 मिनट के लिए 60 राउंड प्रति मिनट ब्लिंक होती है। यह फंक्शन पहले 100 घंटे के लिए सेट किया गया है और उसके बाद इंजन के चलने के हर 250 घंटे के बाद सेट किया गया है। इस प्रकार ऑपरेटर को जनरल सर्विस ड्यू इंडिकेट की जाती है। सिर्फ अधिकृत महिंद्रा डीलर द्वारा इसे रीसेट किया जा सकता है। क्लच ओवरराइड इंडिकेटर, 10 सेकंड से अधिक जब क्लच पेडल को दबाया जाता है तब ये इंडिकेटर क्लस्टर पर लगातार ब्लिंक होता है। ग्राहक द्वारा क्लच को ओवरराइड किया जा रहा है, ये इंडिकेट करता है। इंडिकेटर तभी काम करता है जब गियर शिफ्ट एंगेज कंडीशन में हो और इंजन चालू हो। PTO ऑन इंडिकेटर, PTO लीवर एंगेज करने पर यह इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ट्रिप आवर मीटर, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ट्रिप आवर काउंटर है जो RPM मीटर के नीचे स्थित है। ट्रिप आवर काउंटर विशेष ट्रिप के रनिंग आवर दर्शाता है। रन आवर की गणना वास्तविक समय में की जाती है, अर्थात 60 मिनट ट्रैक्टर चलाने की गणना केवल
1 घंटे के रूप में की जाती है। ट्रिप आवर रीसेट स्विच, ये क्लस्टर बेजल पर स्थित है और इसका उपयोग जब आवश्यक हो तब ट्रिप आवर मीटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। स्विच को लगातार 5 सेकंड के लिए दबाकर ट्रिप आवर रीसेट किया जा सकता है। एप्लीकेशन सूटेबिलिटी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस श्रेणी के सभी ट्रैक्टर्स कैटेगरी 1 के इंप्लीमेंट्स के साथ आते हैं। ये टेबल आपको किस एप्लीकेशन में ट्रैक्टर को किस गियर में कितने इंजन आरपीएम पर चलाना है, ये दर्शाता है। ध्यान रहे, ये सुझाव कंपनी के अंतर्गत टेस्टिंग के हिसाब से दिए गए हैं, जबकि इंप्लीमेंट के प्रकार तथा अलग-अलग सॉइल कंडीशंस के हिसाब से ये चेंज हो सकते हैं। स्प्रेयर्स तथा पडलिंग जैसे एप्लीकेशंस में 4 व्हील ड्राइव मोड में ट्रैक्टर से बेहतरीन परफॉर्मेंस पाने के लिए कंपनी ट्रैक्टर को आगे से वजन लगाना रेकमेंड करती है। आप कंपनी निर्धारित जेरी कैन वेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी और डिजाइन के वेट्स का इस्तेमाल ट्रैक्टर को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कंपनी द्वारा निर्धारित फ्रंट वेट्स का ही इस्तेमाल करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रैक्टर से बेहतरीन काम करने के लिए इसके वजन पर कंट्रोल किया गया है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है, जैसे कि समय समय पर सभी बोल्ट्स की जांच कर लें, ताकि समय रहते आप अगर किसी बोल्ट को लूज पाएं तो उसे टाइट कर लें या करवा लें। हमेशा कंपनी रेकमेंडेड नट्स और बोल्ट्स का ही इस्तेमाल करें। इनको सही मात्रा में टॉर्क लगाएं। सावधान, इन ट्रैक्टर्स के साथ केज व्हील्स का इस्तेमाल वर्जित है। कॉम्बिनेशन स्विच, ये तभी काम करता है जब स्टार्टर स्विच ऑन होता है। ये 4 अवस्थाओं वाला लाइट स्विच है। पहली अवस्था, सभी लैंप ऑफ हैं। दूसरी अवस्था, इससे टेल लैंप, रजिस्ट्रेशन प्लेट लैंप और अगले सिग्नल लैंप ऑन होते हैं। तीसरी अवस्था, दूसरी अवस्था में दिखाए गए सभी लैंप ऑन रखता है तथा हेडलाइट को डिप्ड बीम स्थिति में संचालित करता है। चौथी अवस्था, दूसरी अवस्था में दिखाए गए सभी लैंप ऑन रखता है तथा हेडलाइट को मेन बीम स्थिति में संचालित करता है। टर्न सिग्नल स्विच, यह स्विच बाएं तथा दाएं ओर के इंडिकेटर को संचालित करता है, जिससे अन्य गाड़ी चलाने वालों को सिग्नल देने में मदद मिलती है। हॉर्न पुश बटन, इस बटन को दबाकर हॉर्न को बजाया जाता है। हैजर्ड स्विच, आपात स्थिति में या ट्रैक्टर के बंद पड़ जाने पर आगे के तथा पीछे के साइड इंडिकेटर लैंप संचालित करने के लिए इसे दबाएं। प्लाव लैंप स्विच, ये स्विच प्लाव लैंप को संचालित करता है। फ्यूज बॉक्स, इसमें मौजूद फ्यूज विभिन्न इलेक्ट्रिकल सिस्टमों को संचालित करते हैं। फ्यूज बॉक्स के कवर पर फ्यूज के बारे में जानकारी दी गई है। हमेशा सही एम्पियर वाले फ्यूज का ही इस्तेमाल करें। इसके अंदर स्पेयर फ्यूज भी दिए गए हैं, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स, ये आपको आपके मोबाइल रखने के लिए दिया गया है। इसमें मोबाइल रखकर आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। टूल बॉक्स, इसमें कंपनी की ओर से आमतौर पर मरम्मत में लगने वाले सारे औजार दिए जाते हैं। 12 वोल्ट सॉकेट, इससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। USB पोर्ट, इसके इस्तेमाल से आप USB सपोर्टेड डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। 7 पोल सॉकेट, 7 पोल सॉकेट के इस्तेमाल से आप ट्रेलर के लाइट्स, टर्न सिग्नल और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण चला सकते हैं। कंट्रोल्स, क्लच पेडल, गियर शिफ्ट करते समय या ब्रेक लगाते समय क्लच का इस्तेमाल किया जाता है।
क्लच पेडल को जरूरत के हिसाब से ही दबाना चाहिए। क्लच पेडल पर पैर रखकर ट्रैक्टर चलाने से क्लच जल्दी घिस जाता है, इसलिए क्लच पर पैर रखकर ट्रैक्टर कभी ना चलाएं। समय समय पर क्लच पेडल का फ्री प्ले जांच लेना चाहिए। लंबे समय तक ट्रैक्टर को पार्क करके रखने के लिए उसको डी क्लच करके रखना अनिवार्य होता है। डी क्लच करने से क्लच फ्लाई व्हील से चिटकता नहीं है। क्लच पेडल को प्रेस करके आप इस हुक की सहायता से पेडल को लॉक करके रख सकते हैं। अनलॉक करने के लिए हुक को निकालें। ब्रेक पेडल। ट्रैक्टर में LH और RH दो अलग अलग ब्रेक पेडल्स हैं जिनका इस्तेमाल खेत में औजारों के साथ ट्रैक्टर को दाईं या बाईं ओर मोड़ने के लिए किया जाता है। परंतु ध्यान रहे कि सड़क पर चलाते समय हमेशा दोनों पेडल्स को लॉक करें। हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक के इस्तेमाल के लिए कृपया ब्रेक पेडल को दबाएं। हैंड ब्रेक नॉब को खींचें और लॉक करें। हैंड ब्रेक निकालते समय ब्रेक पेडल हल्का सा दबाएं और हैंड ब्रेक नॉब को ऊपर खींचकर लॉक से फ्री करें और नीचे दबाएं। सावधान, ट्रैक्टर खड़ा करते समय उसका हैंड ब्रेक लगाना न भूलें। ट्रैक्टर आगे बढ़ाने से पहले हैंड ब्रेक को रिलीज करना बहुत जरूरी है। हैंड एक्सेलरेटर। इस लीवर को हैंड एक्सेलरेटर कहते हैं। खेत में फिक्स्ड RPM पर ट्रैक्टर चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। फुट एक्सेलरेटर। सड़क पर ट्रैक्टर चलाते समय गति बढ़ाने या घटाने के लिए फुट एक्सेलरेटर पैडल का उपयोग किया जाता है। रेंज लीवर। इस लीवर की मदद से हाई, लो और क्रीपर गियर चुना जा सकता है। हाई गियर में 4 फॉरवर्ड तथा 1 रिवर्स और लो गियर में 4 फॉरवर्ड तथा 1 रिवर्स गतियां संभव हैं। ट्रैक्टर को बंद करने के बाद इस लीवर को हमेशा न्यूट्रल में रखें। इस ट्रैक्टर के साथ 8x8, 12x12 क्रीपर ऑप्शंस मौजूद हैं। ये ट्रैक्टर्स फॉरवर्ड रिवर्स शटल और क्रीपर गियर के साथ भी उपलब्ध हैं। गियर लीवर। इससे आवश्यकतानुसार गियर लगाया जा सकता है। इस ट्रैक्टर में अधिकतम 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स स्पीड्स का प्रावधान है, जो अन्य किसी भी कंपटीशन ट्रैक्टर में नहीं है। आप स्पीड पाने के लिए जिस गियर में ट्रैक्टर चलाते आ रहे हैं, संभव है कि वो गियर इस ट्रैक्टर में लगाने से आपको वो स्पीड न मिले। वो स्पीड उसके आगे या पिछले वाले गियर में हो। इसलिए इन गियर स्पीड्स को जानना जरूरी है। यह ध्यान में रखें कि ट्रैक्टर गियर के साथ ट्रैक्टर की सही गति चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सही इंजन RPM पर सही गियर का चुनाव। इंजन RPM और गियर का सही मैचिंग होना जरूरी है। चेतावनी, हॉलेज में कभी भी कम इंजन RPM पर या ट्रैक्टर की कम स्पीड पर हाई गियर का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से गियर बॉक्स में आवाज आएगी एवं ईंधन की भी अधिक खपत होगी। यदि ट्रैक्टर की स्पीड कम हो तो लो गियर का इस्तेमाल करें। PTO लीवर। ये PTO लीवर है। क्लच दबाकर इसे एंगेज या डिसएंगेज करें। वेट PTO स्विच। इन ट्रैक्टर्स की एक और विशेषता है कि ये ट्रैक्टर्स वेट PTO क्लच के साथ भी आते हैं। वेट क्लच PTO की ये विशेषता होती है कि ये क्लच की लंबी आयु के साथ साथ यूनिफॉर्म PTO RPM देते हैं, जिसकी वजह से स्प्रेयर जैसे एप्लीकेशंस में सटीक स्प्रेइंग होकर खेत से पैदावार अच्छी मिलती है। वेट क्लच ऑपरेट करने के लिए इस पीले कलर के स्विच को प्रेस करके घुमाएं और लॉक कर दें। डिसएंगेज करने के लिए इस पर हल्का सा टैप करें। 4 व्हील ड्राइव लीवर। ट्रैक्टर को
4 व्हील ड्राइव मोड में चलाने के लिए इस लीवर का इस्तेमाल करें। ट्रैक्टर से उपकरण कैसे जोड़ें? उपकरण को समतल जमीन पर खड़ा रखेंगे तो उसे जोड़ने में आसानी होगी। उपकरण के बीच और सामने ट्रैक्टर खड़ा करें। निम्नलिखित तरीके से उपकरण में 3 पॉइंट लिंकेज जोड़ें। बाईं ओर के निचले लिंक से उपकरण को जोड़ें और उपकरण लिंच पिन लगाएं। लोअर लिंक को ऊपर या नीचे करने के लिए ऑटो हिच स्विचेस का इस्तेमाल करें। टर्न बकल के उपयोग से दाईं ओर के निचले लिंक को उपकरण में जोड़ें और उपकरण लिंच पिन लगाएं। टर्न बकल एडजस्टमेंट के उपयोग से टॉप लिंक को उपकरण से जोड़ें और उपकरण लिंच पिन लगाएं। इस ट्रैक्टर में अधिक सेंसिटिविटी के लिए 3 होल्स वाला बेल क्रैंक दिया गया है। अब दोनों बाईं और दाईं लिंक की लंबाई एक हो, यह सुनिश्चित करें। इससे आपका उपकरण जमीन से समानांतर रहेगा। चेक चेन की मदद से उपकरण के हिलने डुलने को नियंत्रित किया जा सकता है। चेक चेन में टर्न बकल व्यवस्था की मदद से हिलना डुलना बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये 1.5 से 2 इंच से अधिक न हो। टॉप लिंक और चेक चेन प्लेट को लॉक कर दें। बेल क्रैंक पर 3 होल्स का प्रावधान। अपर होल हल्की मिट्टी पर इस्तेमाल के लिए, जैसे कि लेवलिंग, सीड ड्रिल इत्यादि। मीडियम होल मध्यम मिट्टी के इस्तेमाल में। बॉटम होल इम्प्लीमेंट की ढुलाई और सख्त मिट्टी पर इस्तेमाल के लिए, मिसाल के लिए प्लाउइंग एप्लीकेशंस। रोबोजा वेरिएंट में सिर्फ एक ही पोजीशन दी जाती है। हाइड्रोलिक सेटिंग ट्रैक्टर की बेहतरीन कार्यकुशलता के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का जानना बहुत जरूरी है। आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इस लाल वाले नॉब लीवर को डीसी लीवर और काले वाले नॉब लीवर को पीसी लीवर कहते हैं। पीसी लीवर उपकरण को ऊपर या नीचे उठाने तथा जरूरत के अनुसार गहराई पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डीसी लीवर खेत की मिट्टी के अनुसार प्राप्त की गई गहराई को बरकरार रखता है। पीसी डीसी लीवर सेटिंग। आइए अब हम पीसी तथा डीसी लीवर की सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट करें। पीसी तथा डीसी दोनों लीवर को पूरी तरह नीचे लें। हैंड एक्सेलरेटर से 1200 आरपीएम सेट करें तथा L1 गियर सिलेक्ट करें। ट्रैक्टर को तब तक आगे बढ़ाएं जब तक पीछे का टायर स्लिप करने लगे। ट्रैक्टर वहीं रोककर डीसी लीवर को आहिस्ता से तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपको उपकरण पर हल्का सा पहला झटका महसूस हो। वहीं पर डीसी को रोकिए और लीवर को आधा इंच आगे लेकर लॉक कर दीजिए। डीसी लॉक प्लेट को एडजस्ट करें ताकि आप वहां पर फाइन एडजस्टमेंट कर सकें। अब आपका ट्रैक्टर औजार के साथ तैयार है खेती का काम करने के लिए। आइसोलेटिंग वाल्व। आइसोलेटिंग वाल्व का उपयोग उपकरण को एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने के वक्त करते हैं। औजार को ढोते समय औजार को सावधानी पूर्वक ऊपर उठाएं। आइसोलेटिंग वाल्व को लॉक करें। पीसी लीवर को लिफ्टेड पोजीशन में रखें और औजार को फिर से इस्तेमाल करने से पहले आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन करना न भूलें। ऐसा न करने पर हाइड्रोलिक सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। पीटीओ से उपकरण जोड़ना। पीटीओ से उपकरण चलाने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट का सही जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब देखते हैं कि रोटरी टिलर को कैसे जोड़ा जाता है और किस बात का ध्यान रखना चाहिए।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोटरी टिलर को ट्रैक्टर के साथ जोड़ दें। पीटीओ शाफ्ट से रोटरी टिलर स्प्लाइन शाफ्ट की दूरी को नापें। प्रोपेलर शाफ्ट को पूरी तरह से अंदर करके उसकी लंबाई नापें। ये लंबाई पीटीओ शाफ्ट से रोटरी टिलर स्प्लाइन शाफ्ट की मापी गई लंबाई से 1.5 से 2 इंच कम होनी चाहिए। प्रोपेलर का अंदर वाला भाग लंबाई में बाहर वाले भाग से आधा इंच कम होना चाहिए। प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ दें और ध्यान रहे कि शियर बोल्ट हमेशा उपकरण साइड में हो। यूजे क्रॉस और स्प्लाइंस को हमेशा ग्रीस करें। चेतावनी, प्रोपेलर शाफ्ट चलते समय उपकरण को पूरी तरह ऊपर न उठाएं। इससे प्रोपेलर शाफ्ट और पीटीओ शाफ्ट दोनों के टूटने का खतरा होता है। अब आप इस रोटरी टिलर को पीसी-डीसी सेटिंग करके पडलिंग में भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब ट्रैक्टर के अंदर क्या है इसकी जानकारी लेते हैं। ट्रैक्टर का बोनट खोलने के लिए नॉब को घुमाएं। हुड अनलॉक हो जाएगा। हुड को हाथ से ऊपर की ओर उठाएं। ड्राई एयर क्लीनर। जब तक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर एयर क्लीनर चोकिंग का सिग्नल ना आए, तब तक एयर क्लीनर के प्राइमरी एलिमेंट को कभी भी साफ न करें। एयर क्लीनर चोकिंग लाइट आने पर एयर क्लीनर बाउल को अनलॉक करें। प्राइमरी एलिमेंट को बाहर निकालें। प्राइमरी एलिमेंट को साफ करने के लिए कंप्रेस्ड एयर को अंदर से बाहर की ओर मारना चाहिए। प्राइमरी एलिमेंट को कभी भी टायर या जमीन पर पटक कर साफ न करें। ऐसा करने से एलिमेंट डैमेज हो सकता है, जिससे धूल मिट्टी हवा के साथ इंजन के अंदर जाकर उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रहे, कभी भी सेफ्टी एलिमेंट को साफ न करें। एयर क्लीनर की देखभाल से संबंधित सभी जरूरी सूचनाएं तथा महत्वपूर्ण जानकारी इस एयर क्लीनर स्टिकर पर दी गई है। इसे ध्यान से पढ़ें और समझ लें। सावधान, ट्रैक्टर धोते समय इंजन चालू नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एयर क्लीनर से इंजन में पानी जाकर भारी नुकसान हो सकता है। अधिक धूल मिट्टी का काम करते समय एक अतिरिक्त प्राइमरी एलिमेंट अपने साथ रखना उचित है। इंजन ऑयल डिपस्टिक। इंजन में ऑयल की मात्रा नियमित अंतराल पर चेक करें। ट्रैक्टर बंद करके 10 मिनट बाद डिपस्टिक निकालें। इसे कपड़े से साफ करें। फिर डिप करें और सुनिश्चित करें कि तेल की मात्रा दिखाए गए अधिकतम और न्यूनतम निशान के बीच में है। अगर इंजन ऑयल न्यूनतम निशान से नीचे हो तो ही इंजन में तुरंत ऑयल डालें। ध्यान रहे कि कंपनी निर्धारित ऑयल ही डालें। यह ऑयल सभी महिंद्रा डीलरशिप में उपलब्ध है। कूलिंग सिस्टम। थ्रेश गार्ड। थ्रेश गार्ड को निकालें और ब्रश से साफ करें। रेडिएटर। ये रेडिएटर है। ये इंजन के तापमान को संतुलित रखता है। ये रेडिएटर कैप है जिसमें 2 सीलिंग रिंग होती हैं। ये रेडिएटर को सील करके सिस्टम में दबाव बनाए रखती हैं। गलती से भी रेडिएटर कैप या इस सील को हटाकर ट्रैक्टर नहीं चलाएं। इससे इंजन सीज हो सकता है। रेडिएटर को जरूरत पड़ने पर कंप्रेस्ड एयर से साफ करें। हवा को रेडिएटर के पीछे से मारें ताकि धूल मिट्टी आगे से निकल जाए। रेडिएटर फिन्स को कभी भी कपड़े से साफ न करें, इससे फिन्स डैमेज हो सकते हैं। इसे हमेशा
ब्रश से हल्के से साफ करें। चेतावनी, इंजन गर्म होने पर रेडिएटर कैप कभी भी न खोलें, यह हानिकारक हो सकता है। रिकवरी बॉटल, रेडिएटर में बार बार कूलेंट भरना न पड़े, इसके लिए कूलेंट रिकवरी बॉटल दी गई है। इस बॉटल में अधिकतम और न्यूनतम 2 निशान हैं। कूलेंट को हमेशा इन 2 निशान के बीच में ही रखना चाहिए। रिकवरी बॉटल में हमेशा रेडी मिक्स कूलेंट ही डालें। याद रखें, सादा पानी या गंदा पानी रेडिएटर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है। फ्यूल सिस्टम, डीजल हमेशा प्रतिष्ठित पेट्रोल पंप से ही भरवाएं ताकि डीजल में मिलावट का कम से कम खतरा हो। डीजल भरने के लिए कभी भी केमिकल वाला कैन या ड्रम इस्तेमाल न करें। डीजल टैंक के कैप पर हवा बाहर जाने के लिए छेद दिया गया है। किसी भी हालत में डीजल टैंक कैप पर कोई कपड़ा या प्लास्टिक नहीं रखना चाहिए ताकि वो हवा के दबाव में कोई रुकावट न पैदा करे। अपना काम खत्म करके शाम के समय ही डीजल भराएं, जिससे डीजल टैंक में पानी बनने की संभावना कम हो जाती है और डीजल पंप की उम्र बढ़ती है। फ्यूल फिल्टर, हमेशा रेकमेंडेड फ्यूल फिल्टर का ही प्रयोग करें। ध्यान दें कि नियमित अंतराल पर डीजल फिल्टर से पानी निकाल दिया करें। ट्रैक्टर बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी की सुरक्षा और नियमित जांच बहुत जरूरी है। बैटरी को ब्रश से साफ करें और फिर जमा मिट्टी को कपड़े से साफ करें। ध्यान रहे कि बैटरी के दोनों टर्मिनल, पॉजिटिव तथा नेगेटिव, दोनों ही साफ हों। इन पर जंग न लगे, इसके लिए पेट्रोलियम जेली या वैसलीन का इस्तेमाल करें। पावर स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक पंप द्वारा सप्लाई किए गए तेल से चलता है। स्टीयरिंग को पूरी तरह मोड़ने पर यह सिस्टम प्रेशर में आता है, जिससे सिस्टम पर लोड पड़ता है। ज्यादा समय तक स्टीयरिंग को इस पोजीशन में रखने से इसकी ऑयल सील इत्यादि फेल हो सकती है। पावर स्टीयरिंग सिलेंडर, मिट्टी के काम जैसे पडलिंग इत्यादि करने के बाद पावर सिलेंडर रॉड को ठीक तरह से साफ करना चाहिए, अन्यथा मिट्टी जमकर सील को डैमेज कर सकती है। ट्रांसमिशन ऑयल डिपस्टिक, ट्रांसमिशन ऑयल लेवल चेक करने के लिए डिपस्टिक को खोलें और ऑयल की मात्रा चेक करें। टायर्स, ओवर इन्फ्लेशन यानी जरूरत से ज्यादा हवा भरना। यह गलत धारणा है कि टायरों में हवा जितनी ज्यादा होगी ट्रैक्टर पर उतना ज्यादा लोड डाल सकते हैं। जरा देखिए कि हवा जरूरत से ज्यादा हो तो क्या होता है। ऐसा करने से टायर का सिर्फ बीच वाला हिस्सा ही जमीन के साथ जुड़कर चलता है, जिससे वो भाग जल्दी घिस जाता है और आपके टायर को नुकसान पहुंच सकता है। जरूरत से ज्यादा हवा भरने से टायर पंक्चर होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। अंडर इन्फ्लेशन यानी जरूरत से कम हवा भरना। जब टायर में हवा का दबाव जरूरत से कम होता है, तब टायर दोनों साइड से मुड़ जाता है, जिससे यह हिस्सा कमजोर हो जाता है और घिस जाता है। और देखिए किस तरह टायर के किनारे जमीन से ज्यादा जुड़े हुए हैं। इससे टायर के बाहरी हिस्से भी जल्दी घिस जाते हैं। टायर में हवा का सही दबाव जानने के लिए उसे तभी चेक करें जब वो ठंडा हो। गर्म टायर गलत रीडिंग बता सकता है। बैलेस्टिंग, अलग अलग एप्लीकेशन में ट्रैक्टर का संतुलन बनाए रखने के लिए ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों में अतिरिक्त वजन लगाना जरूरी होता है। टायर और जमीन की पकड़ मजबूत बनाने के लिए आप पिछले टायर में 3/4 तक पानी भर सकते हैं। आइए देखते हैं कि बैलेस्टिंग किस तरह की जाती है। पिछले पहिए को जैक से ऊपर उठाएं।
टायर की नली को 12 बजे की पोजीशन में रखें और वाल्व निकालकर पानी भरें। पानी भरने के बाद टायर को घुमाएं और नली को 2 बजे की पोजीशन पर लाएं। अतिरिक्त पानी निकल जाने के बाद वाल्व लगाकर टायर में नियमानुसार हवा भरें। ट्रैक्टर के पिछले पहिए पर भी आप वेट लगा सकते हैं। ये वेट्स कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। ट्रैक्टर को आगे से बैलेस्ट करने के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित वजन का ही इस्तेमाल करें। R1W टायर्स, एग्रीकल्चर स्पेशल टायर्स। इस ट्रैक्टर में एग्रीकल्चरल स्पेशल टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये टायर्स पडलिंग जैसे एप्लीकेशंस, जहां मिट्टी फंसने की संभावना रहती है, वहां बहुत कामयाब हैं। मगर टार रोड, सीमेंटेड रोड और कठोर जमीन पर इसके इस्तेमाल से टायर्स जल्दी घिस सकते हैं। अतः इन टायर्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर आवश्यक रूप से ही करना चाहिए। OIB। इस ट्रैक्टर में OIB यानी ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स हैं। ये काफी कार्यकुशल, भरोसेमंद एवं लॉन्ग लाइफ वाले हैं। चेतावनी: केवल कंपनी निर्धारित ऑयल का ही इस्तेमाल करें। अलग अलग हाइड्रोलिक ट्रॉली को मत जोड़ें। ढलान पर ट्रैक्टर का इंजन बंद करके कभी मत चलाएं। ट्रैक्टर ग्रीजिंग। सभी ग्रीजिंग पॉइंट्स को हर 50 घंटों पे नियमित रूप से ग्रीज करें। सर्विस मेंटेनेंस। सर्विस खर्चे में 25% की सीधी बचत। किसान भाइयों, महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ आप लगातार ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि 2 सर्विस के बीच में आपको मिलेगा 400 घंटे का अंतराल। इसी वजह से आपको सर्विस खर्चे में 25% तक की सीधी बचत मिलती है। ग्राहक को ट्रैक्टर की 6 लेबर फ्री सर्विस मिलती है। इन सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए अधिक जानकारी महिंद्रा डीलर से लें या ऑपरेटर मैनुअल को अच्छी तरह पढ़ें। फ्यूल सेविंग टिप्स। ईंधन बचाने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। इंजन की स्पीड को अचानक बढ़ाना या घटाना नहीं चाहिए। उपकरण के अनुसार गियर लगाएं और इंजन की रफ्तार सेट करें। ट्रैक्टर कम स्पीड में चलाने के लिए लो गियर का इस्तेमाल करें। क्लच पर पैर रखकर ट्रैक्टर न चलाएं। हाइड्रोलिक ड्राफ्ट नियमानुसार रखें। खेत में चलाते समय उचित प्लानिंग करें ताकि ट्रैक्टर घुमाने में वक्त कम लगे। अच्छी क्वालिटी और रेकमेंडेड उपकरण का ही इस्तेमाल करें। ट्रैक्टर को ओवरलोड न करें। घिसा हुआ टायर बदलें और टायर में हवा नियमानुसार रखें। टोल फ्री सर्विस। अगर आप दी हुई ट्रैक्टर सर्विस से असंतुष्ट हैं या आपको कोई ट्रैक्टर संबंधी परेशानी है जिसका हल नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज कर सकते हैं। वारंटी पॉलिसी। इन ट्रैक्टर्स के साथ 2 साल या 2000 घंटे की प्राइमरी वारंटी दी जाती है और 4 साल या 4000 घंटे की एक्सटेंडेड वारंटी का प्रावधान है। कृपया ऑपरेटर मैनुअल को अवश्य पढ़ें। दिखाए गए पुर्जे ओरिजिनल इक्विपमेंट यानी OEM या प्रोप्राइटरी पार्ट्स हैं, जिनकी वारंटी कंपनी के नियमानुसार होती है। इन पुर्जों पर कंपनी की तरफ से वारंटी नहीं दी जाती। ट्रैक्टर खरीदते समय वारंटी पॉलिसी को ठीक से पढ़ना और उसे ठीक से समझ लेना अति आवश्यक है। वारंटी पॉलिसी का पूर्ण विवरण ऑपरेटर मैनुअल में दिया गया है। वारंटी संबंधित किसी भी जानकारी हेतु महिंद्रा डीलरशिप से संपर्क करें। ओजा ट्रैक्टर्स के दमदार लॉन्च के साथ हमें रोबोजा टेक्नोलॉजी पेश करने में बेहद खुशी महसूस हो रही है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर में महिंद्रा ट्रैक्टर्स नई टेक्नोलॉजी से लैस हैं। रोबोजा टेक्नोलॉजी किसान भाइयों के लिए वरदान साबित होगी।
इस आधुनिक तंत्र ज्ञान से बने ट्रैक्टर्स में अलग अलग जगहों पर सेंसर्स लगे हुए हैं जो कंट्रोल यूनिट को सटीक सिग्नल देने का काम करते हैं, जिसकी सहायता से ट्रैक्टर का काम ज्यादा आसान, भरोसेमंद और प्रभावशाली हो जाता है। क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं कि ट्रैक्टर के साथ खेत में काम करते वक्त अब आपको पीसीडीसी लीवर्स, पीटीओ लीवर्स, ब्रेक पैडल्स का बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जी हां किसान भाइयों, अब ये बिल्कुल मुमकिन है महिंद्रा ट्रैक्टर्स की रोबोजा टेक्नोलॉजी के साथ। आइए जानते हैं क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। रिमोट हिच स्विचेस। इस फीचर की सहायता से सिर्फ एक व्यक्ति इंप्लीमेंट के पास खड़े रहकर भी इंप्लीमेंट को जोड़ या निकाल सकता है। इन स्विचेस की सहायता से आप लोअर लिंक्स को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मोड सिलेक्टर। इस नॉब की सहायता से आप कंट्रोल पैनल को एक्टिव, डीएक्टिव और स्प्रेयर मोड में सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्राफ्ट सेंसिटिविटी कंट्रोल नॉब। सॉइल कंडीशंस के हिसाब से हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट सॉइल ऑप्शन का चयन करें। किसी भी प्रकार की मिट्टी के लिए सर्वोत्तम डीसी सेंसिंग का प्रावधान। इंप्लीमेंट हाइट सेटिंग। इस फीचर की सहायता से आप इंप्लीमेंट की लिफ्ट हाइट को सेट कर सकते हैं। लोअरिंग स्पीड कंट्रोल। इस फीचर की सहायता से आप इंप्लीमेंट लोअरिंग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इंप्लीमेंट्स को होने वाले नुकसान से बचाए और बीज तथा खाद आदि को झटके से नीचे गिरने से रोके। इलेक्ट्रॉनिक्स क्विक लिफ्ट, क्विक लोअरिंग। खेत में काम करते वक्त एक ही बटन दबाकर इंप्लीमेंट लिफ्ट करें, इंप्लीमेंट लोअर करें, वो भी बिना किसी सेटिंग को डिस्टर्ब किए। ऑटो इंप्लीमेंट लिफ्ट ऑन टर्न। इस फीचर की सहायता से ट्रैक्टर को मोड़ने पर इंप्लीमेंट अपने आप लिफ्ट हो जाता है और ट्रैक्टर सीधा होते ही इंप्लीमेंट पूर्ववत नीचे आ जाता है। ऑटो इंप्लीमेंट लिफ्ट ऑन रिवर्स। इस फीचर की सहायता से ट्रैक्टर रिवर्स करते समय आपको पीसी लीवर से इंप्लीमेंट उठाने की जरूरत नहीं है। ऑटो पीटीओ स्टॉप, ऑन टर्न एंड रिवर्स। इस फीचर की सहायता से ट्रैक्टर मोड़ने पर या रिवर्स चलाने पर पीटीओ शाफ्ट अपने आप रुक जाएगा। अब आपको पीटीओ लीवर और पीसी लीवर को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है और ट्रैक्टर सीधा होते ही पीटीओ शाफ्ट चलने लगेगा। ऑटो ब्रेकिंग ऑन टर्न। इस फीचर की सहायता से चालक जिस भी दिशा में ट्रैक्टर मोड़ेंगे उसी दिशा का ब्रेक पैडल अपने आप काम करेगा। क्विक लोअरिंग स्विच। खेत में काम करते वक्त अगर कठोर जमीन अचानक ज्यादा लोड की जरूरत पड़े तो इस स्विच को दबाकर चालक इंप्लीमेंट को हल्का सा उठाकर इंजन पर का लोड कम कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल ऑन ऑफ स्विच। कंट्रोल पैनल को एक्टिव करने के लिए नॉब को दबाकर उसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं और डीसी पोजीशन में छोड़ दें। कंट्रोल पैनल एक्टिवेट होते ही हरे कलर का एलईडी ग्लो हो जाएगा। अगर आप इस स्विच को एक्टिवेट नहीं करते हैं तो कंट्रोल पैनल एक्टिवेट नहीं होगा। फेंडर स्विचेस को ऑपरेट करने से पहले कंट्रोल पैनल को डीएक्टिवेटेड मोड में रखना आवश्यक है। हॉलेज एप्लीकेशंस में भी इसे ऑफ मोड में रखना अनिवार्य है। इस नॉब को स्प्रेयर मोड में रखने के बाद चालक को 3 विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आपका स्प्रेयर माउंटेड टाइप है तो नॉब को यहां सेट करें। अगर स्प्रेयर ट्रेलिंग टाइप है और ब्लोअर पोजीशन आगे की तरफ है तो नॉब को यहां सेट करें। अगर स्प्रेयर ट्रेलिंग टाइप है और ब्लोअर पोजीशन पीछे की ओर है
तो नॉब को यहां सेट करें। इन सभी विकल्पों के अनुसार पीटीओ ऑन और पीटीओ ऑफ का टाइमिंग सेट किया गया है, जिसके कारण स्प्रेयर ट्रैक्टर के साथ बाहर निकलते ही बंद हो जाएगा और स्प्रेयर अंदर जाते ही शुरू हो जाएगा। ये फीचर स्प्रेयर की बहुत मदद करता है। पीसी लीवर। पीसी लीवर यानी पोजीशन कंट्रोल लीवर किसी भी तरह के 3 पॉइंट लिंकेज माउंटेड इंप्लीमेंट को उठाने और गिराने के लिए पीसी लीवर का इस्तेमाल होता है। लीवर की पोजीशन अगर बिल्कुल आगे की तरफ यानी 0 नंबर पर है तो इंप्लीमेंट अधिकतम गहराई लेगा। जैसे ही आप पीसी लीवर को आगे यानी 0 से पीछे की तरफ यानी 10 की तरफ ले जाते हैं तो इंप्लीमेंट की गहराई कम होती जाती है और सबसे पीछे वाली पोजीशन में इंप्लीमेंट पूरी तरह से उठ जाएगा। इस नॉब की सहायता से आप जितनी इंप्लीमेंट हाइट सेट करेंगे उतना ही इंप्लीमेंट लिफ्ट करेगा और जिस स्पीड से आप इंप्लीमेंट गिराना चाहते हैं वो उसी स्पीड से नीचे आएगा। डीसी लीवर, डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। इस लीवर का हाइड्रोलिक प्रणाली में बहुत महत्व है। इस लीवर की पोजीशन इंप्लीमेंट से आने वाले ड्राफ्ट फोर्स को हाइड्रोलिक सिस्टम तक पहुंचाने का काम करती है और इंप्लीमेंट सुनिश्चित गहराई में काम करता रहता है। लीवर अगर आगे के और यानी 0 पोजीशन में है तो इंप्लीमेंट पर सबसे कम ड्राफ्ट सेंस होगा और इंप्लीमेंट अधिकतम गहराई में चलेगा। अगर डीसी लीवर की पोजीशन सबसे पीछे की ओर यानी 10 की ओर है तो इंप्लीमेंट सबसे ज्यादा ड्राफ्ट सेंस करेगा और इंप्लीमेंट कम गहराई में काम करेगा। कंट्रोल पैनल पर हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट सॉइल के विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करके आप अपने ट्रैक्टर का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड ड्रिल या कल्टीवेटर जैसे एप्लीकेशन में काम करते वक्त सॉफ्ट या मीडियम सॉइल ऑप्शन का इस्तेमाल करें। प्लाउ जैसे एप्लीकेशन में काम करते वक्त हार्ड सॉइल पोजीशन का चयन सही है। सही विकल्प का चयन करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि इंप्लीमेंट सेट की हुई गहराई पर काम कर रहा है, ट्रैक्टर के पिछले पहिए स्लिप नहीं हो रहे हैं और इंजन आरपीएम भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। आवश्यक गहराई प्राप्त न होने पर कृपया डीसी लीवर की पोजीशन और सॉइल मोड को भी चेंज करके देखें। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होने की वजह से इन ट्रैक्टर्स का हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ही सटीक है। सही डीसी लीवर पोजीशन, सही सॉइल ऑप्शन का चुनाव किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छे नतीजे प्रदान करेगा। इंप्लीमेंट लिफ्ट हाइट सेटिंग। इस नॉब की सहायता से आप इंप्लीमेंट की लिफ्ट हाइट यानी जमीन से ऊंचाई सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर नॉब इस पोजीशन पर है तो इंप्लीमेंट सबसे कम ऊंचाई पर होगा। अगर नॉब इस पोजीशन पर है तो इंप्लीमेंट अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा। आप आवश्यकता अनुसार इंप्लीमेंट की लिफ्ट हाइट सेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस फीचर के क्या फायदे हैं। रोटावेटर जैसे एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट लिफ्ट हाइट को मर्यादित करके आप पीटीओ शाफ्ट फेलियर्स, प्रोपेलर शाफ्ट फेलियर्स, यूनिवर्सल जॉइंट फेलियर्स को रोक सकते हैं। सही मात्रा में हाइट का चुनाव काम करते वक्त लगने वाले अतिरिक्त समय की बचत करता है। ये डीजल भी बचाता है। इंप्लीमेंट लोअरिंग स्पीड कंट्रोल। इस नॉब की सहायता से आप इंप्लीमेंट की लोअरिंग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉब को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने से इंप्लीमेंट लोअरिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल लोअरिंग स्पीड के साथ आप इंप्लीमेंट को लगने वाले झटके से बचा सकते हैं, जिसकी वजह से बीज या फर्टिलाइजर झटके के साथ नीचे नहीं गिरते। रोटावेटर जैसे एप्लीकेशन में ब्लेड को होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। वजनदार इंप्लीमेंट को धीरे से नीचे रखने से फ्लोर और इंप्लीमेंट के टीथ खराब होने की संभावना कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्विक लिफ्ट
क्विक लोवरिंग। इस स्विच में दो विकल्प होते हैं। स्विच को आगे की तरफ दबाने से इंप्लीमेंट उठ जाता है और पीछे की तरफ दबाने से इंप्लीमेंट सुनिश्चित गहराई प्राप्त करेगा। आइए देखते हैं EQL को कैसे इस्तेमाल करें। PC-DC लीवर को आवश्यकता अनुसार सेट करें। इंप्लीमेंट लिफ्ट हाइट को निर्धारित करें। इंप्लीमेंट लोअरिंग स्पीड को सेट करें। एक रो में काम खत्म होते ही क्विक लिफ्ट की सहायता से इंप्लीमेंट को उठाएं और दूसरे रो में ट्रैक्टर डालें। क्विक लोअरिंग बटन की सहायता से इंप्लीमेंट को लोअर करें। EQL के इस्तेमाल से आपको PC-DC लीवर को छूने की जरूरत नहीं है। इस फीचर का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आप अन्य फीचर्स को डीएक्टिवेट रखना चाहते हैं। ऑटो लिफ्टिंग ऑफ एन इंप्लीमेंट ऑन रिवर्स। इस फीचर को एक्टिवेट करने से आप जब भी ट्रैक्टर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे तो इंप्लीमेंट अपने आप उठ जाएगा। इस फीचर के इस्तेमाल से आपको PC लीवर, PTO लीवर के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए इस बटन को दबाएं। हरे कलर का LED ग्लो होगा। इसका मतलब है ये फीचर एक्टिवेट हो गया है। ऑटो PTO स्टॉप, ऑन, टर्न एंड रिवर्स। इस फीचर के इस्तेमाल से आप ट्रैक्टर टर्निंग पर और रिवर्स डायरेक्शन में PTO शाफ्ट को घूमने से रोक सकते हैं, जिसकी वजह से आप PTO शाफ्ट टूटना, प्रोपेलर शाफ्ट टूटना, यूनिवर्सल जॉइंट्स जल्दी घिस जाना, इस तरह की शिकायत को कम कर सकते हैं। साथ ही स्प्रेयर जैसे एप्लीकेशन में केमिकल फर्टिलाइजर्स के नुकसान को भी रोक सकते हैं। रिवर्स पडलिंग जैसे एप्लीकेशंस में आप इस फीचर को डीसिलेक्ट कर सकते हैं। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए इस बटन को दबाएं। हरे कलर का LED ग्लो होगा। इसका मतलब है ये फीचर एक्टिवेट हो गया है। टिपिंग ट्रॉली स्विच। टिपिंग ट्रॉली स्विच को एक्टिवेट करने के लिए स्विच को 5 सेकंड तक दबाकर रखें। टिपिंग ट्रेलर पाइप को ट्रॉली पाइप के साथ जोड़ें। PC-DC दोनों लीवर्स को आगे की तरफ रखें। PC लीवर को हल्का हल्का उठाने से पीछे की ट्रॉली लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। PC लीवर को 6 की पोजीशन से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं, ट्रॉली लिफ्टिंग स्पीड बढ़ जाती है। PC लीवर को 4 की पोजीशन से नीचे करने से ट्रॉली नीचे आना शुरू हो जाएगी। क्विक लिफ्टिंग। खेत में काम करते वक्त कई बार हार्ड पैच या कठोर जमीन का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात में या तो ट्रैक्टर के पीछे के पहिए स्लिप करने लगते हैं या इंजन RPM ड्रॉप होने लगता है। इस कंडीशन में क्विक लिफ्टिंग स्विच की सहायता से आप इंप्लीमेंट को हल्का सा उठाकर फिर से गिरा सकते हैं और अपने काम को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकते हैं। ऑटो ब्रेकिंग ऑन वन साइड। इस फीचर के एक्टिवेट होने पर जब चालक ट्रैक्टर को स्टीयरिंग की सहायता से किसी एक ओर मोड़ता है तो उसी दिशा का ब्रेक अपने आप ऑपरेट होता है। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए दोनों ब्रेक पैडल्स को अनलैच करना जरूरी है। पैडल्स अनलैच होने पर क्लस्टर पर यह इंडिकेटर ग्लो करेगा। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए इस बटन को दबाएं। हरे कलर का LED ग्लो होगा। इसका मतलब है यह फीचर एक्टिवेट हो गया है। सावधान! सड़क पर ट्रैक्टर चलाते वक्त या ट्रॉली के इस्तेमाल में दोनों पैडल्स को जोड़े रखना बहुत ही आवश्यक है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने ट्रैक्टर से अच्छी सेवाएं ले सकें, इसके लिए हम आपके साथ हैं और हमेशा आपका सहयोग करेंगे। अगर कोई संदेह हो तो हमें जरूर बताएं। महिंद्रा परिवार आपकी और आपके परिवार की कामयाबी और खुशहाली की शुभकामना करता है।